आज के कार्यक्रम के हमारे में उपस्थित इंस्पेक्शन के इंचार्ज श्री सचिन कुमार जी, हमारे यूनियन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मातृशक्तियां, हमारे निरीक्षण विभाग के सभी सम्मानीय एसएससी गण और सभी हमारे निरीक्षक साथियों, वाकई में कुछ पल ऐसे आते हैं कि जिसमें आदमी सोच नहीं पाता है कि हम अपनी बात कहां से शुरू करें, लेकिन चलिए प्रयास करते हैं। आप लोगों ने, भदौरिया जी ने, खान साहब ने और सुमन जी ने जो बात कही, तो बात मैं निश्चित रूप से आपको कुछ कहना चाहूँगा। देखो साथियों, कभी भी किसी भी काम को बोझ मत समझो। कोई भी काम है, उस काम को आप बोझ न समझिए। आपकी वह जिम्मेदारी है और आप उस काम को कर सकते हैं। ये भावना आप सभी के मन में होनी चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी डे बाय डे बदल रही है। हमने अभी इसी जगह पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें ये पीएनएम मीटिंग, पीएनएम फोरम से हमारा जब फेयरवेल हुआ था, तो उसमें हमने 2-3 लोगों का नाम लिया था जो मेरे आदर्श हैं, जिनसे हमने कुछ सीखा है। उसमें एक आदर्श श्री सियाराम वाजपेयी जी हुआ करते थे। सियाराम वाजपेयी जी का मैं शिष्य हूं। वो एक बात सबको सिखाते थे कि आप काम करो या न करो, लेकिन काम आपको आना चाहिए। कोई इस नाते नहीं आपको झुका सके कि आपको काम नहीं आता है। अगर देखिए, ट्रेड यूनियनिस्टों को, जितने भी लोग श्रमिकों का नेतृत्व कर रहे हैं, श्रमिक हितों के लिए, कारखाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आपका जो भी जॉब है, अपने जॉब के प्रति कभी शर्मिंदगी का भाव नहीं होना चाहिए और वो काम आपको आना चाहिए। अगर आपको काम नहीं आएगा तो आप अधिकारियों से ऑन द टेबल नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए काम सबको आना चाहिए। यही बात वाजपेयी जी जो है, हमेशा उन्होंने जो है हमको सिखाया था कि काम का ज्ञान जो तुम्हें होना चाहिए। यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि काम का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। अनेकों बार बीच बीच में स्थितियों परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, हम लोगों ने उन स्थितियों को समझा, लेकिन लड़ने की नीयत नहीं रखी। प्रयास ये किया कि मामले को पहले कूल हो जाने दो, और जब मामला पूरी तरह से कूल हो जाए तब आप विनम्रता पूर्वक अपनी बात कहिए। हमने साथियों अपने जीवन में 2-3 चीजें हमने सीखा है। अगर किसी से कुछ लेने गए हो, किसी से कुछ अपेक्षा करते हो, हमारे इंचार्ज साहब हैं, इनसे हमें कुछ अपेक्षा है, तो शिक्षा आपको, जब रावण का देहांत हो रहा था और प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ राजनीति की कुछ शिक्षा लेकर के आओ, रावण के पास जो है जब लक्ष्मण जी पहुंचते हैं तो सिरहाने खड़े हो जाते हैं, और तब रावण ने कोई उनको शिक्षा नहीं दिया था। बाद में जब आकर के प्रभु श्री राम को बताते हैं कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं हमको बताया, तो राम तो स्वयं अंतर्यामी, वो तो सब कुछ देखने वाले थे, तो उन्होंने यही कहा कि तुम खड़े कहां थे? तो बताया उन्होंने कि मैं सिरहाने खड़ा था। कहे कुछ लेना है तो सर पे चढ़ के नहीं लिया जा सकता है, गुरु की शिष्य की तरीके से विनम्रता पूर्वक कुछ लिया जा सकता है। तो तमाम कामों का समाधान, साथियों मैं एक घटना का आप लोगों से जिक्र करना चाहता हूं। हमारे खिलाफ 1999 में मोहनलालगंज थाने में मुकदमा एक हो गया था। हम लोग एक मामले में जो है डीएम की तरफ से कोऑपरेशन देकर के उसकी इंक्वायरी करा रहे थे। उसमें अमीन और लेखपालों के खिलाफ मामला था। एसडीएम महोदय के सामने हम लोगों को भी और दूसरे पक्ष को भी आना था। वहां बातचीत शुरू होने लगी। हमारे एक कार्यकर्ता ने अमीन से कहा, वो अपनी बात कुछ कह रहा था, उन्होंने ये कहा कि चुप रहो, रोज तुम बोलते थे हम सुनते थे, आज हम बोलेंगे तुम सुनोगे।
अब उधर अमीन संघ लेखपाल संघ के वो लोग भी मौजूद थे, वो लोग भी शोर शराबा करने लगे, हम लोग भी थे। तो जो पंचायत होनी थी पंचायत तो नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या कि जो है हम लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया। और दूसरे दिन दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, बड़े बड़े अखबारों में हमारे नाम से और देवकुली प्रसाद रावत जो मोहनलालगंज से पूर्व राज्य मंत्री रहे बसपा सरकार में, जो है हम 2 लोग नामजद हो गए और 18 अन्य के नाम से मुकदमा हो गया। सदाकांत जी उस समय डीएम हुआ करते थे लखनऊ के, हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से जो है जानते थे। हमारी संस्था के संरक्षक भी सदाकांत जी हुआ करते थे। बाद में उनके पास जो है मामला पहुंचा तो उन्होंने 15 दिन हम लोग को गिरफ्तारी के लिए लेखपाल और अमीनों ने जो है मोहनलालगंज में धरना किया, प्रदर्शन किया। बाद में कंप्रोमाइज हुआ तो डीएम साहब ने एक बात जो कही वही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपका कि जिस कार्यकर्ता ने ये कहा कि चुप रहो, रोज तुम बोलते थे हम सुनते थे, आज हम बोलेंगे तुम सुनोगे, अगर इसी बात को यूं कहते कि आप चुप रहिए, रोज आप बोलते थे हम सुनते थे, आज हम बोलेंगे आपको सुनना होगा। शब्दों का ही अंतर है मित्रों, और बात का बतंगड़ हो जाता है। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूं। देखिए एक चीज बताएं, मेरे निजी जीवन में मैंने यही अपनाया है। आपकी शैली, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं और किस तरीके से कौन अपना उसकी वर्किंग स्टाइल क्या है, यह हर व्यक्ति की अपनी। लेकिन आज मैं इस प्रांगण में आयु की दृष्टि से और सामाजिक जीवन में जो काम किया है उससे जो मैंने हासिल किया वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। और उस दृष्टि से मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं, बात में विनम्रता होनी चाहिए। उत्तेजना से मित्रों बात बिगड़ती है, बनता कम है। इसलिए आप ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी के पास जाकर के और तेज आवाज में जो है बात करते हो तो आप जो है ज्यादा काबिल समझे जाते हो। आपके पास ज्ञान होना चाहिए किसी भी मुद्दे का। अगर आपके पास ज्ञान है और बढ़िया ढंग से जो है आप निगोशिएशन करिए। मेरी भी आवाज में तेजी होती, मैं बातचीत करता हूं तो कि हमारी एक वो है, लेकिन हमने इस बात का हर संभव जीवन में प्रयास किया है कि मेरी बात आवाज में तेजी जरूर हो लेकिन असभ्य ना हो, असभ्यता नहीं होनी चाहिए, मिलजुल करके काम करने की शैली होनी चाहिए। ये सब आपके लोग अपने लोग हैं और सब एक टीम भावना से अगर काम करेंगे, अगर सचिन जी का कहीं से सम्मान झुकेगा तो आप लोगों का भी झुकेगा। सचिन जी अगर प्रशासन के सामने इंस्पेक्शन के अच्छी रिपोर्टिंग रखेंगे तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। ये परेशान होंगे, इनको वार्निंग मिलेगी तो ये स्वाभाविक है कि आप लोगों को किसी न किसी रूप में प्रयास करेंगे। जो है अनेकों बार इस प्रकार की स्थितियां आई हैं। तो मैं यही आप सबसे साथियों को कहना चाहता हूँ, विनम्रता से, सरलता से बहुत कुछ जो है पाया जा सकता है। और मैं ये सही रहा कि हमारा एक पुराना इतिहास रहा कि मैं रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का 23 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का डायरेक्टर हूँ बनने का भी मेरे नाम खिताब रहा। मैं तब स्टोर से हुआ करता था। यहाँ आने के बाद एक लंबे समय तक मैं यूनियन की मुख्य धारा से अलग रहा। फिर से हमें हमारे संगठन में हमने एक काम जरूर किया मित्रों, हमारे वो उस प्रकार के भी अवसर आए कि हम आमतौर पे होता है कि हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो अच्छे लोग दिखते हैं उनको हम चाहते हैं कि वो हमारा मेंबर बने, हमारा डेलीगेट बने, हम उसको अपने संगठन से जो है जोड़ें। हमारे साथ भी ऐसा आया कि जब हम मुख्यधारा से कटे तो प्रयास हुआ, लेकिन हमने एक बात जरूर वो किया। मेरी उत्पत्ति तो उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन से हुई थी, लेकिन फिर जब 1994-95 में छठे पे कमीशन के लिए जब आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के दौरान हमारे मन में एक भाव था और उस समय तक किसी साथी को मेरी बात बुरा लगे तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन उस समय तक का जो इतिहास था और जो 60, 68 और 74 की आंदोलन का हमारे सामने जो तस्वीर थी उसमें केवल नामदेव मेंस यूनियन का ही एक क्रांतिकारी इतिहास था। और मेरे मन में एक भाव था कि मैं अपने नाम के साथ एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता के रूप में दर्ज कराना चाहता हूं। और इस नाते हमने 1995 में हमने दल बदल किया, मैं NRMU हमने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के साथ ये मेरा कैरेक्टर रहा कि मैंने डायरेक्टर पद से मैंने इस्तीफा भी दिया, क्योंकि
हम उस प्लेटफॉर्म से लड़े थे। हालांकि कोऑपरेटिव बैंक का या सोसाइटी का जो भी चुनाव होता है वो यूनियनें किसी को घोषित करती कि ये हमारा कार्यकर्ता है, लेकिन यूनियन नहीं, ये सारे चुनाव निर्दलीय ही होते हैं और सपोर्ट में यूनियन जो है आती है। तो हमारा इस्तीफा स्वीकार तो नहीं हुआ था। हम 8 साल जो है बैंक के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में रहे, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद मैंने एक बात जरूर कहा था कि अगर हम यहाँ मुख्य धारा में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जो है हमको यहाँ हम काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम संगठन में नहीं है तो हम मरे जा रहे हैं। हमारे लिए बात फील्ड है। और एक सामाजिक, मेरे जीवन में 3 बार इस प्रकार की स्थितियां आई। 1991 में हमको विधानसभा का टिकट मोहम्मदाबाद से मिलने की प्रबलतम संभावना बनी थी, लेकिन हम जानते थे कि वो सीट जो है कम्युनिस्टों की सीट थी, वहां से हम चुनाव हार सकते थे। गृहस्थी हमारी छोटी थी, कच्ची थी, तो हमने उसका जो है वो नहीं किया। एक बार हमें मनोनयन के रूप में जैसे आयोगों वगैरह में भी जो है नामित किए जाते हैं, इस प्रकार का भी एक बार अवसर आया। और एक बार इस प्रकार की स्थिति आई कि ये सभासद के चुनाव में हम जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे वो सीट जो है जनरल की थी, लेकिन उसमें ओबीसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जा रहा था। उस समय लालजी टंडन जी से मैंने कहा कि ये सीट सामान्य के अनुकूल है, आबादी के दृष्टि से भी, हर दृष्टि से भी जो है आप ऐसा न करिए कि जो है गलत मैसेज जाए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अगर स्वयं चुनाव लड़ो तो बदला जा सकता है, नहीं तो वो जिसको दिया जा रहा वही टिकट पाएगा। सतीश भाटिया जी मेरे आदर्शों में से हुआ करते थे, उनसे मैंने आकर के कहा मैं रिजाइन करने को तैयार हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने यही बात कहा कि देखो अभी आपके लिए बहुत लंबा समय है काम करने का, आप ये गलती न करो। तो हम वो इस तरीके से वो हो गए। तो साथियों, हमसे लोगों ने कहा कि जिनको आप चुनाव लड़ा रहे हो उनको निर्दलीय भी लड़ा लो। तो हमने एक बात कहा कि सुनिए, अगर पार्टी से हम जुड़े हैं तो जरूरी नहीं कि हम विधायक या सभासद या कोई और दायित्व निर्धारण करके ही हम संगठन का और पार्टी का काम कर सकते हैं। इसी तरीके से यूनियन में भी है। यूनियन में भी देखिए पदों की संख्या सीमित होती है और उसमें तमाम कार्यकर्ता जो है लगे होते हैं, चाहते हैं कि हमको भी पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी मिले, लेकिन नहीं भी अगर मिलती है और अगर आप एक अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता की भूमिका में हैं तो आपकी हैसियत किसी पदाधिकारी से कम नहीं है। ये बात जरूर हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को अपने मन में रखना चाहिए। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी से यही बात कहना चाहूंगा कि जो है अपने काम के प्रति देखिए, अभी बीच में मेरे अध्यक्षीय काल का पीछे अतीत में भले भदौरिया जी ने या सुमन जी ने या जिन लोगों ने भी जो भी बात कहा, लेकिन यह बात तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे अध्यक्ष बनने के बाद नरसिंह भाई हमारे शाखा मंत्री बने और आते ही यहाँ पर ट्रेडों के मर्जर का मुद्दा आ गया और बहुत तेजी से चलने लगा। जब भी CWM साहब के कमरे में हम लोग किसी काम को लेकर के जाते थे तो वो ट्रेड यूनियन का मर्जर का मुद्दा रख देते थे। आपके कारखाने की जो 9 ट्रेडें हैं वो 3 ट्रेडों में और एक मिसलेनियस ट्रेड बना करके बनाने की प्रशासन की योजना थी। जगाधरी में ये हो गया था। जगाधरी का ये अक्सर उदाहरण देते थे। आपका ट्रिमर, आपका पेंटर, आपका कारपेंटर, वाईएम, ड्राइवर, गनर, ये सारे पोस्ट जो है समाप्त किए जा रहे थे और मशीनिस्ट में, वेल्डर में और फिटर में जो है ये पोस्ट जो है समाहित किए जा रहे थे। और लोगों को नुकसान ना हो, ये हम लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए प्रशासन ने कहा कि एक मिसलेनियस फिटर चौथा ट्रेड बना देते हैं, लेकिन हम लोग अड़े रहे, लगातार अड़े रहे। कुछ एक लोगों का इनडायरेक्टली समर्थन भी रहा, लेकिन लास्ट तक अभी तक भी जो है उसमें अभी PCM महोदय आए थे तो उस समय भी ये मुद्दा जो है आया था, तो भी हम लोगों ने यह कहा कि हम ट्रेडों का मर्जर यहाँ नहीं होने देंगे। तो साथियों, अगर मैं अपने आप को अगर उपलब्धि के रूप में अपने कार्यकाल को दूं तो हम यह कह सकते हैं कि आपके, और साथ ही ये बात भी कहना चाहता हूं कि ये पद, ये दायित्व कितने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर हमारा साइन नहीं हुआ तो मर्जर नहीं हो पाया। ये आने वाले जो लोग जिम्मेदारी संभालेंगे उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक जो है गांधी जी ने कहा था ना कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के
इस देश को रखना, मेरे बच्चों संभाल के मैं आगे आने वाली पीढ़ी से के लिए भी कहना चाहता हूँ, ट्रेडों का मर्जर मत होने देना। अगर ट्रेडों का जब अतीत में मर्जर हुआ है तो हमारे साथियों का नुकसान हुआ है। आगे अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस चीज को जो है हम लोगों को जो है, आप लोगों को जो है बचा के रखना है। तो मैं साथियों आप सबके उज्जवल मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप लोग भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने काम को करते हुए और काम सीखने की प्रवृत्ति जरूर वो रखिएगा। अब वो ठीक है, हंसी मजाक की बात अलग है। हम लोग कभी कभी कहते थे कि यार काम करो या न करो, काम की जिक्र जरूर करो, और जिक्र भी करो या न करो लेकिन फिक्र जरूर करो। वो हंसी मजाक की बात अलग है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मैं ट्रेनिंग में रहा हूँ, एक लंबे समय तक रहा हूँ। मेरे साथी जानते भारत भी ट्रेनिंग से ही है, कि जी अवस्थी जी भी ट्रेनिंग से है। मेरा जीवन का मैं जब से आया हूँ, मुझे जो भी काम दिया गया, वो ठीक है कि अध्यक्ष बनने के बाद जो है मेरा इधर का काम जो है ज्यादा बढ़ गया था, तो मैं इंस्पेक्शन को समय नहीं दे पाया हूँ। लेकिन मेरे इंचार्जों ने, मेरा जो भी इंचार्ज है, चाहे वनलता जी हमारी जो है वर्तमान में इंचार्ज हैं, या श्रीवास्तव जी, विनय श्रीवास्तव जी भी मेरे इंचार्ज हैं। सर आप बता सकते हैं कि मेरे से आपको कहीं से वो नहीं हुआ होगा कि मैंने मैं किसी भी इंचार्ज के साथ रहा हूँ, किसी भी अधिकारी के साथ जो है मैंने काम किया हो, लेकिन कोई इंचार्ज, कोई अधिकारी मेरे लिए ये नहीं कह सकता है कि इन्होंने काम नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। मैंने जिम्मेदारी से, मैं प्रभु को साक्षी मान करके ये कह सकता हूं कि जो भी काम मेरा रहा, मैं ग्रेजुएट लेवल में भर्ती हुआ था, 1986 में मैं आया था, और उस समय मैं स्टोर से आया। यहां भी मुझको जो भी काम मिला, मैंने अपने काम को निष्ठापूर्वक किया। हमें इस काम में शर्म नहीं होना चाहिए। आज इसी नौकरी की बदौलत हम लोगों के, आपके सबके बाल बच्चों का पालन पोषण हुआ है, पढ़ाई लिखाई हुई है, नौकरी चाकरी लगी है, आपने घर द्वार मकान बनाया है इसी की बदौलत। और इस काम को करने में शर्म क्यों? अपने काम पे अभिमान करो। मैं सफाई कर्मचारी भी अगर है, मेरे भरत मिश्रा जी इंस्पेक्शन में ही एक इंचार्ज हुआ करते थे, पुराने लोगों को पता होगा। भरत मिश्रा जी जो है देवरिया के रहने वाले थे। उन्होंने हमसे एक बात कहा था कि राय साहब, वो बाबू गेंदा सिंह जी जो है विधायक हुआ करते थे वहां से, और वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, भारत सरकार में कृषि मंत्री बनने जा रहे थे, और एक दिन पहले उनका देहांत हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था। गेंदा सिंह जी विधायक थे, जमीन पे नीचे कंबल बिछा करके जो है सोते थे, भोजन भी अगर करते थे तो पत्तल में जो है उनके अनुसार जो है वो सीख से भी जो है एक एक चावल जो है निकाल करके जो है भोजन कर लेते थे। उनका एक ही कहना था, काम जो भी दिया, हमें सफाई कर्मचारी के रूप में झाड़ू लगाने का काम दिया गया है, तो मैं जितना बढ़िया झाड़ू लगाऊंगा कि इसमें जो है फर्श में जो है चेहरा दिख जाए। तो साथियों, अपने काम पे कभी शर्म मत करना। इसी के बदौलत हमारी आपकी सबकी रंगबाजी है, और हम लोगों ने किया है। और आज हम लोगों ने जो भी तरक्की किया है या जो कुछ भी किया है, आज हम हमारी जिंदगी में भी जो भी वो किया है, वो सब कुछ जो है इस नौकरी की बदौलत किया है। और आखिरी बात आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, आप तनख्वाह कितना पाते हो इसका कोई मतलब नहीं है, आप बचाते कितना हो मतलब ये है। आप लोग सेविंग, छोटी छोटी सेविंग से आप काफी बड़े काम कर सकते हो। तो जो भी आपकी आय है, जो भी आपका वेतन है, अपने वेतन में से बहादुरी ये नहीं कि आप 1 लाख रुपया पाए और आपका 10 पैसा नहीं बचा, और किसी ने 10,000 रुपया कमा करके भी जो है आपके हमारे बीच में देख लिया आउटसोर्स के बेचारे कर्मचारी जो 8-10 हजार 12,000 15,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं, जो हमारे इंसेंटिव पाते हैं, उसमें उतने में वो काम कर रहे हैं, उतने में ही वो अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। तो सेविंग जरूर करिएगा। इस छोटी छोटी सेविंग से ये मुसीबत में ये बचाया हुआ धन काम आता है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और कल भी मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का जो पूरे कारखाने में भ्रमण का कार्यक्रम एनआरएमयू की तरफ से हम अपने सभी साथियों को धन्यवाद देने के लिए निकलेंगे। तो यदि आप सब लोग भी हमारे साथ होंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बातों के साथ अभिवादन